हेलो बच्चों, अब हम जो है वो जो रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है डे एंड नाइट। तो ड्यू टू डेली मोशन ऑफ अर्थ डे एंड नाइट ऑकर। जो पृथ्वी के डेली मोशंस हैं उनके कारण डे और नाइट होता है। As the earth is tilted and rotates on its own axis, the sun shines only on half of it and the other half is dark। क्योंकि हमारी अर्थ जो है टिल्ट माने झुकी हुई है, अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है और फिर रोटेट कर रही है। इस कारण जो पृथ्वी का जो आधा भाग है उसी पे रोशनी पहुंचती है, बाकी का आधा पार्ट जो है वो डार्कनेस में रहता है, अंधेरे में रहता है। इफ़ अर्थ वुड नॉट हैव रोटेटेड देन ऑन वन साइड ओनली लाइट वुड हैव बीन देयर वाइल ऑन द अदर साइड इट वुड हैव रिमेन डार्क। अगर पृथ्वी जो है रोटेट ना करती तो एक जो पृथ्वी का भाग होता उस भाग में हमेशा रोशनी रहती और दूसरा भाग जो है वो उसमें हमेशा अंधेरा ही रहता। बट इट इजंट सो, पर ऐसा नहीं है। थस एवरी पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस लाइट फ्रॉम डार्कनेस एंड डार्कनेस फ्रॉम लाइट। इस कारण हर एक पार्ट जो है हमारा पृथ्वी का उसमें वो लाइट से डार्कनेस की तरफ जाता है और डार्कनेस से लाइट के तरफ आता है 24 घंटों के अंदर। तो इस प्रकार जो है हमारी पृथ्वी जो है क्योंकि रोटेट कर रही है, इसी कारण हमारी पृथ्वी पे हम डे एंड नाइट देखते हैं। बिकॉज ऑफ इट एवरी पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग। और क्योंकि हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है इसीलिए हमारी पृथ्वी के ऊपर हम मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग एक्सपीरियंस करते हैं। As the earth is tilted on its axis, we find difference in the length of day and night। क्योंकि हमारी पृथ्वी टिल्टेड है, टिल्टेड माने झुकी हुई है, ये आपको यहाँ पे दिख रही है। देखो हमारी पृथ्वी क्योंकि झुकी हुई है, टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, इसी कारण हमारे यहाँ पे डे और नाइट का जो है उसकी में जो है लेंथ जो है उसमें अंतर मिलता है। यहाँ पे जो ये पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि जिस पार्ट में सूरज की रोशनी पहुँच रही है उस पार्ट में दिन है। इसके अपोजिट जिस पार्ट पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है, जो पार्ट अपोजिट है सूरज के, उस पार्ट में डार्कनेस है माने नाइट है। तो इस प्रकार आप डे और नाइट कैसे होता है, रोटेशन के कारण होता है। और जो हमारे यहाँ पे जो लेंथ है, डे और नाइट की जो लेंथ है उसमें जो डिफरेंस पाया जाता है वो अर्थ जो है एक्सिस के ऊपर जो टिल्ट है उसके कारण होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट जो है वो है सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। जो सन की रेज है वो 21 जून को जो है हमारी 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी गिरती है। सन की रेज जो है वो 21 जून को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी गिरती है। इस कारण 21 जून जो है उस दिन को हम दक्षिणायन कहते हैं या फिर लॉन्गेस्ट डे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी प्रकार अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो 22 दिसंबर को सन की रोशनी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधा गिरती है। इसे हम उत्तरायण कहते हैं और इस दिन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लॉन्गेस्ट डे होता है। वेयर द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली एंड इन एडजेसेंट एरिया द डे आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर। जिस भी जगह पे सन की रोशनी सीधी गिरती है उस जगह पे वो डे लॉन्ग होता है और नाइट जो होती है वो सबसे शॉर्ट होती है। माने 21 जून को जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है और 22 दिसंबर को जो है जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। इस प्रकार शॉर्टेस्ट नाइट होती है। उसके बाद
द नाइट आर शॉर्टर वेयर द सन रेज फॉल डायगोनली द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। इसके अपोजिट, जब सन, जिस भाग में सन की रेज डायगोनली गिर रही वहाँ पे डे शॉर्ट होगा और नाइट लॉन्ग होगी। While day and night are of same length of on 21st March and 23rd September। यहाँ पे आप देखें तो 21 जो मार्च है यहाँ पे और 23rd सितंबर जो है उस दिन जो है उसे इक्विनेक्स कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो है डे और नाइट दोनों जो है वो सेम ड्यूरेशन के होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। इस कारण 21 मार्च जो है उसको और 23rd सितंबर जो है उसे हम इक्विनेक्स कहते हैं, क्योंकि उस दिन डे और नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी है सी फिगर 9.12। What will be the length of day and night on December 22? December 22 को जो है नाइट और डे की लेंथ आपके जो आप जिस भी हेमिस्फीयर में रहते हैं वहाँ पे कितनी होगी। तो हमें पता है कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और 22 दिसंबर को हमारे यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे और लॉन्ग नाइट्स होती हैं, क्योंकि यह दिन जो है इस दिन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे है, उत्तरायण है। व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ 21 मार्च एंड 23rd सितंबर। 21 मार्च और 23rd सितंबर की क्या स्पेशलिटी है। तो हमें पता है 21 मार्च और 23rd सितंबर को डे और नाइट दोनों सिमिलर होती है, इक्वल होती है, इसे हम इक्विनेक्स कहते हैं, यही इसकी स्पेशलिटी है। उसके बाद है सीजन्स। एज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस वन बाय वन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर कम इन फ्रंट ऑफ सन। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो एक्सिस पे टिल्टेड है, इसी कारण जो एक के बाद एक पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और उसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर जो है सूरज के सामने आता है। द रेज ऑफ सन फॉल स्ट्रेट ऑन नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। और इस प्रकार जो सन की रेज जो है वो स्ट्रेट पहले नॉर्थ पार्ट में गिरती है और उसके बाद इक्वेटर के साउथ पार्ट में गिरती है। दस देयर इज डिफरेंस इन डे एंड नाइट। इस प्रकार यहाँ पे जो है डे और नाइट में के लेंथ में डिफरेंस पाया जाता है। इन द एरियाज वेयर सनशाइन इज फॉर लॉन्गर टाइम दे एक्सपीरियंस समर। जिस भी भाग में सनशाइन लंबी होती है उस जगह पे समर है। वेयर इज द एरिया द सनशाइन इज फॉर शॉर्टर टाइम दे एक्सपीरियंस विंटर। जिस भाग में सनशाइन शॉर्ट पीरियड के लिए है उस पार्ट पे विंटर होती है। इस प्रकार सीज़न डायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमंस। और जो सीजन्स होती है आप जानते हैं कि वो ह्यूमन की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो इस प्रकार क्योंकि हमारी पृथ्वी टिल्टेड है, इसी कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग सीजन्स पाई जाती है। अभी एक एक्टिविटी है विद द हेल्प ऑफ ग्लोब फाइंड आउट विच सीजन विल बी देयर इन फॉलोइंग कंट्रीज व्हेन इट इज़ समर इन इंडिया। तो इंडिया में जब समर होगी तो इन कंट्रीज़ में कौन सी सीज़न होगी, ये आपको ग्लोब की मदद से आपको पता करना है। तो ये आपको PW में करना है। ओके, अभी नेक्स्ट है उत्तरायण। द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन बिगिन टू फॉल टूवर्ड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। द नॉर्दर्न सोलिस्टिक ऑकर ऑन 22 दिसंबर। सन एंटर मकर राशि ऑन 14 जनवरी, सो इट इज़ कॉल्ड मकर संक्रांति। क्योंकि जो सन की रेज है, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि जो सन जो है वो सन जो है उसकी जो डायरेक्ट रेज जब नॉर्थ में इक्वेटर से थोड़ा नॉर्थ में जाने लगती है और इस कारण नॉर्थ में सोलेस्टाइस ऑकर होता है। सोलेस्टाइस माने लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट नाइट होती है। ये डे जो है वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है उस दिन
जो नॉर्दर्न सोल्स्टिस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे उस दिन शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होती है। इसके अपोजिट अगर सन जब एंटर करता है मकर राशि में 14 जनवरी को, इसी कारण इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। तो उसके बाद है दक्षिणायन फ्रॉम 22 जनवरी। जब 22 जनवरी से द डायरेक्ट रेज ऑफ सन शिफ्ट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टूवर्ड साउथ ऑफ इक्वेटर। 22 जून से जो है सूरज जो है वो डायरेक्ट जो है वो साउथ के तरफ जाने लगता है। इस कारण इसको हम लोग दक्षिणायन कहते हैं, क्योंकि सूरज 22 जून से दक्षिण के तरफ जाना शुरू हो जाता है और 22 दिसंबर आते आते ये सूरज जो है 21 जून आते आते सूरज पूरी तरह से जो है वो दक्षिण में आ जाता है, इसीलिए इसे दक्षिणायन कहा जाता है। तो